हेलो, नमस्कार साथियों। मैं अनिल कुंडलवाल आप सभी का वेलकम करता हूं एमसीक्यू क्लासेज में। ये राजस्थान कला और संस्कृति के टॉपिक, राजस्थान के प्रमुख लोकगीतों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो है। अतः आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वह चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। आज का पहला क्वेश्चन है, बालक के जन्मोत्सव पर कौन सा लोकगीत गाया जाता है। इसके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट कुर्जा, सेकंड बन्ना बन्नी, थर्ड जच्चा और सबसे लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों, इसके आंसर्स आप कमेंट में लिखना स्टार्ट कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन से, जच्चा गीत। अब देखते हैं जच्चा गीत का उपनाम क्या है। तो जच्चा गीत को अपन होलर के गीत भी बोलते हैं। और इसमें एक ऑप्शन था कुर्जा। कुर्जा मारवाड़ क्षेत्र में गाए जाने वाले लोकगीत हैं जो वर्षा ऋतु में गाए जाते हैं। अब इसमें वर्णन किसका किया जाता है, तो कुर्जा गीत में विरहिणी द्वारा अपने प्रियतम को संदेश भिजवाने के लिए कुर्जा पक्षी को माध्यम मानकर गाया जाने वाला लोकगीत है। यानी इसमें एक अपने राजस्थान में एक कुर्जा पक्षी पाया जाता है, तो उसको माध्यम मान के जो प्रेयसी है अपने प्रियतम को संदेश भिजवाती है इस गाने के माध्यम से। फिर था बन्ना बन्नी गीत। बन्ना बन्नी गीत विवाह के अवसर पर दुल्हा व दुल्हन को संबोधित करके गाए जाने वाले लोकगीत होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, केला देवी की आराधना में गाए जाने वाले लोकगीत हैं। इसके ऑप्शंस हैं, लांगूरिया गीत, तेजा गीत, हरजस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों, इसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लांगूरिया गीत। अब नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं ये कहाँ के फेमस हैं। तो लांगूरिया गीत करौली क्षेत्र के फेमस है और ये चैत्र माह में गाए जाते हैं। अब ये गाए कब जाते हैं, अब केला देवी की जो आराधना होती है उसमें ये गीत गाए जाते हैं। अब तेजा गीत की बात करें तो तेजा गीतों को किसानों के प्रेरक गीत भी बोला जाता है और ये खेती शुरू करते समय गाए जाते हैं। और तेजा गीत है तो नाम से ही पता चल रहा है ये किसकी भक्ति में गाए जाते हैं, ये तेजा जी की भक्ति में गाए जाते हैं। अब हरजस की बात करें तो हरजस गीतों में राम और कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया जाता है। और हरजस के मीनिंग की बात करें तो हर यानी हरि और जस का मतलब जाप करना या जपना, या तो हरजस का मीनिंग हो गया पूरा हरि का जाप या जपना। अब हरजस होते कौन से गीत है, तो ये सगुण भक्ति के लोकगीत होते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है सगुण भक्ति। तो भक्ति दो प्रकार से होती है, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति में वो लोकगीत आते हैं जिनमें मूर्ति पूजा की मान्यता होती है, और निर्गुण भक्ति में जिसमें मूर्ति पूजा को नहीं माना जाता है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, राजपूताने का वह प्रसिद्ध लोकगीत जिसमें ऊंट के गले के श्रृंगार का वर्णन मिलता है। ऑप्शंस हैं, कांगसियो, ब काजलियो, स पणिहारी और द गौरबंद। तो चलिए इसके ऑप्शंस यानी जो सही आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लास्ट ऑप्शन, गौरबंद। ये लोकगीत भी है और अपने से ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ऊंट के गले के श्रृंगार को क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है गौरबंद, और जो ये लोकगीत गाए जाते हैं उनको बोला जाता है गौरबंद। अब ये फेमस कहाँ के हैं, तो मरुस्थलीय और शेखावाटी क्षेत्र के प्रसिद्ध हैं। और इसके बोल देखें तो इस गीत के बोल हैं, मारो गौरबंद नखराड़ो। अब कांगसियो लोकगीत की बात करें तो ये पश्चिमी राजस्थान में गाए जाते हैं। अब कांगसियो बोला किसको जाता है, तो कांगसियो कंगे को बोला जाता है जिससे अपन बाल बनाते हैं। और इस जो लोकगीत है उसमें बालों के श्रृंगार का वर्णन मिलता है। और इसके गाने के बोल देखें तो इसके गाने के बोल इस प्रकार हैं कि मारे
छेल भंवरो कांगसियो पणिहारियाँ ले गई रे। अब एक ऑप्शन था काजलियो। तो काजलियो एक श्रृंगारिक गीत है जिसमें श्रृंगार के बारे में बताया जाता है और ये विशेषकर होली के अवसर पे चंग पे गाया बजाया जाता है। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि काजलियो लोकगीत को किस वाद्य यंत्र की सहायता से बोला जाता है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा चंग पर। एक है पणिहारी लोकगीत, ये गाया जाता है पानी भरते समय और इसमें वर्णन किसका होता है। तो इसमें राजस्थानी स्त्री का पतिव्रत धर्म पर अटल रहना बताया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है राजपुताने का सबसे मुख्य व रजवाड़ी गीत जो विरह गीत के नाम से प्रचलित है। इसके ऑप्शंस हैं केसरिया बालम, बिछुड़ो, कागा या फिर घूघरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन केसरिया बालम। अब केसरिया बालम के कुछ फैक्ट देखते हैं। केसरिया बालम को राजस्थान के राज्य गीत का दर्जा दिया गया है। इसको मांड गायिका अल्लाह जिलाई बाई ने गाया था, जिनको पद्मश्री भी दिया गया था। अब इस केसरिया बालम में पति की प्रतीक्षा करती हुई एक नारी की विरह का वर्णन किया गया है। अब बिछुड़ो गीत की बात करें। बिछुड़ो गीत हाड़ौती क्षेत्र में प्रसिद्ध है। इसमें एक पत्नी जिसे बिच्छू ने डस लिया है और मरने वाली है, अपने पति को दूसरा विवाह करने का संदेश देती है, इसका वर्णन किया गया है। अब कागा लोकगीत की बात करें तो इस लोकगीत में प्रेमिका द्वारा अपने प्रेमी की याद में कोए को संदेश देकर प्रेमी को बुलाने हेतु वर्णन किया गया है। और सबसे लास्ट था घूघरी लोकगीत। घूघरी लोकगीत जन्मोत्सव पर गाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदिवासियों के प्रमुख लोकगीत हैं। इसके ऑप्शंस हैं पटेलिया, बिछियो, लालर या फिर उपरोक्त सभी। तो इसके सही आंसर की बात करें तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर लास्ट, उपरोक्त सभी। यानी आदिवासियों के प्रमुख लोकगीतों में पटेलिया भी आता है, बिछियो भी आता है, लालर भी आता है, जो राजस्थान के पर्वतीय प्रदेश हैं उनमें गाए जाते हैं। छठे क्वेश्चन की बात करें। छठा क्वेश्चन है मुमल क्या है। इसके ऑप्शंस की बात करें, एक लोक नृत्य, एक लोक नाटक, एक लोक गीत या फिर एक लोक वाद्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, एक लोकगीत। अब ये है कहाँ का प्रसिद्ध। तो मुमल लोकगीत जैसलमेर का प्रसिद्ध है और इसको श्रृंगारिक और प्रेमाख्यान गीत की संज्ञा दी गई है। यानी इसमें श्रृंगार का वर्णन है और प्रेम का वर्णन है। अब मुमल थी कौन। तो मुमल लोद्रवा जो जैसलमेर में है उसकी राजकुमारी थी और इस लोकगीत में मुमल के नक सिक का वर्णन किया गया है। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले गीत हैं। ऑप्शंस हैं कामण, सीठने, ओड़ियों या फिर उपरोक्त सभी। तो इसके सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि विवाह के अवसर पर कौन कौन से गीत गाए जाते हैं, उनको क्या बोला जाता है। सबसे पहले प्रकार के गीत आते हैं कामण गीत। अब ये किसके लिए गाए जाते हैं। ये वर को जादू टोने से बचाने के लिए गाए जाते हैं। अब सीठने लोकगीत की बात करें तो सीठने लोकगीत हंसी टोली से भरे हुए गाली के रूप में गाए जाने वाले लोकगीत होते हैं। ओड़ी लोकगीत की बात करें तो ये बेटी के विवाह पर विदाई के समय गाए जाते हैं। और ओड़ियों की बात करें तो ओड़ियों शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है याद आना। अब और गीतों की बात करें तो और गीत हैं दुपट्टा लोकगीत। ये लोकगीत दूल्हे की सालियों द्वारा गाए जाने वाले लोकगीतों में आते हैं। घोड़ी गीत की बात करें तो ये लड़के के विवाह पर निकासी के समय घोड़ी के लिए गाए जाने वाले गीत हैं। चाक गीत की बात करें तो चाक गीत कुम्हार के घर जाकर चाक पूजने के समय जो लोकगीत गाए जाते हैं उनको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकगीतों का सर्वाधिक महत्व है। इसके ऑप्शंस हैं पुरातात्विक महत्व के लिए,
ब मनोरंजन के लिए, स संस्कृति व परंपराओं के संरक्षण के लिए और द है इनमें से कोई नहीं। तो पहला ऑप्शन देखें पुरातात्विक महत्व के लिए, ये नहीं है। ब ऑप्शन हो सकता है मनोरंजन के लिए, लेकिन सर्वाधिक महत्व की बात करें तो सर्वाधिक महत्व संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण के लिए होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड से, क्योंकि लोकगीतों के माध्यम से जो अपनी राजस्थानी संस्कृति है और जो परंपराएं हैं उनका पता चलता रहता है, इसलिए। 9वां क्वेश्चन देखते हैं, हाड़ौती व ढूंढाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत है। ऑप्शंस हैं पंछीड़ा, हिचकी, ढोला मारू या फिर सुवटिया। इसके सही आंसर की बात करें तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट पंछीड़ा। अब पंछीड़ा से रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। पंछीड़ा मेले के अवसर पर गाए जाने वाले लोकगीत हैं जिनको अलगोजा, ढोलक, मंजीरों के साथ में सामूहिक गायन किया जाता है। हिचकी लोकगीत की बात करें तो ये अलवार मेवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध है और हिचकी का मतलब ऐसे लिया जाता है कि अपने को किसी की याद आ रही है या कोई याद कर रहा है तो अपने को हिचकी आती है, उसी के ऊपर बेस ये लोकगीत गाए जाते हैं। ढोला मारू लोकगीत की बात करें तो ढोला मारू लोकगीत सिरोही क्षेत्र में प्रसिद्ध है। इसमें ढोला मारू की प्रेम कथा का वर्णन किया जाता है। सुवटिया लोकगीत की बात करें तो ये मेवाड़ या फिर पर्वतीय प्रदेशों में गाए जाने वाले लोकगीत हैं। इसमें भीलनी स्त्री, जो भील की पत्नी होती है, उसके द्वारा प्रदेश गए पति को इस गीत द्वारा संदेश भेजा जाता है, उसका वर्णन किया जाता है सुवटिया गीत में। और एक और देखें हमसीडो लोकगीत, जो भीलों का युगल गीत कहलाता है, यानी इसमें भीलों की स्त्रियां व पुरुष दोनों मिलकर इस गीत को गाते हैं। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, दाम्पत्य प्रेम के आदर्श का परिचायक लोकगीत है। ऑप्शंस हैं चिरमी, पपैया, घूमर और सबसे लास्ट ऑप्शन है मोरिया। तो इसका सही ऑप्शंस हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन आप कमेंट में भी लिख सकते हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ब पपैया लोकगीत। अब पपैया बोलते किसको हैं? पपैया एक पक्षी होता है जिसका नाम होता है पपीहा, उसको बोला जाता है। और इस गीत में प्रेयसी अपने प्रियतम से उपवन में आकर मिलने की प्रार्थना करती है और इस गीत को दाम्पत्य प्रेम के आदर्श का परिचायक माना जाता है। चिरमी लोकगीत की बात करें, ये मालवा का फेमस है। इसमें चिरमी पौधे को संबोधित कर जो वधू होती है घर की, अपने ससुराल में भाई और पिता की प्रतीक्षा करते समय की मनोदशा को बताती है। घूमर लोकगीत की बात करें, ये आपको सबको पता है कि ये गणगौर और प्रमुख त्योहार या उत्सवों पर किया जाता है और ये गाया कब जाता है? ये जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है घूमर, उसके साथ गाया जाता है। और इससे रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखें कि इसको जोधपुर में क्या बोला जाता है? इसको जोधपुर में लूर बोला जाता है। मौर्य लोकगीत की बात करें तो मौर्य लोकगीत में ऐसी बालिका की व्यथा का वर्णन किया जाता है जिसकी सगाई तो हो चुकी है पर विवाह में अभी देरी है। आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, शुभ अवसरों व मनौती मांगने हेतु रात्रि जागरण में गाए जाने वाले किसी देवता के गीत क्या कहलाते हैं? इसके ऑप्शंस हैं बदावा के गीत, हिंडोला के गीत, गणगौर के गीत या फिर राती जिगा के गीत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन द राती जगा के गीत। अब यहाँ पे ऑप्शन थे बदावा गीत, तो बदावा गीत की बात कर लेते हैं। बदावा गीत कोई भी शुभ कार्य होता है उसके संपन्न होने के बाद में जो गीत गाए जाते हैं जो आनंद और उल्लास से भरे हुए होते हैं, उन लोकगीतों को बदावा लोकगीत बोला जाता है। हिंडोला गीत की बात करें तो श्रावण मास में महिलाएं झूला झूलते समय जो गीत गाती है उनको हिंडोला गीत बोला जाता है। गणगौर गीत की बात करें तो गणगौर पर गाए जाने वाले लोकगीतों को गणगौर गीत
बोलते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको ये क्वेश्चन सीरीज अच्छी लग रही होगी। यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।